बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इम्तियाज़ खान फ़ारान। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और प्रोग्राम है फैसला पाकिस्तान का। इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का 235 में। यहाँ पर आवाम की क्या राय है, वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, मसाइल क्या हैं यहाँ पर? मसाइल तो बहुत सारे थे और अब बहुत कम हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा काम किया है। अब वोट किसको देंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्यों? क्योंकि हमेशा आवाम के लिए काम जो खड़े होकर करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। तो पीपल्स पार्टी के पास ही मसले के हल हैं और पीपल्स पार्टी ही मसले हल कर सकती है, बाकी और पार्टी कोई हल कर सकती नहीं है। कोई कर सकती है मसला हल तो पाकिस्तान। मुखालिफ कहते हैं पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह करके रख दिया, बहुत सारे मसाइल पीपल्स पार्टी की वजह से। पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े काम किए हैं। गुलिस्तान जौहर में जाके देख लें, ब्रिज बने हुए हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं। उसके अलावा दिल के हॉस्पिटल जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं, किसी ने नहीं बनाए। चले एक और दोस्त से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका वोट किसका है? हमारा वोट पीपल्स पार्टी का वोट है। वजह? क्योंकि हम काम को वोट देंगे और काम जो है इर्द गिर्द जो भी शहर में हो रहा है वो पीपल्स पार्टी करवा रही है। यहाँ के मसाइल अगर बुनियादी तौर पे देखें क्या है, लोग वो पानी के लिए भी बात करते हैं, बिजली की भी बात करते हैं, गैस की भी बात करते हैं। आप यहाँ का बुनियादी मसला क्या समझते हैं? पानी का जो है सबसे बड़ा शॉर्टेज का मसला है यहाँ कराची में, और काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि लोग काम कर रहे हैं और मेयर्स वगैरह भी अब पीपल्स पार्टी के हैं। पहले इख्तियारात भी नहीं थे, तो एक जमात काबिज थी यहाँ पर कराची में, तो अब डिलीवर होता हुआ नज़र आ रहा है और लोगों की उम्मीदें भी पीपल्स पार्टी से ही हैं। सर यहाँ के मसाइल क्या है? मसाइल एवरी नोज यार, मसाइल हल होता ही नहीं है। जो चीज़ जहाँ है वही होता है। वोट का टाइम आया, अब वोट लेना है, किसको देना है ये बताएं। हाँ। मैं खान। तो यहाँ के मसाइल क्या है बुनियादी तौर पे? मसाइल क्या, रोड है, महंगाई इतनी हो गई है, गरीब आदमी के लिए क्या परेशानी है। गली में जाएँ तो हर जगह वो गड्ढा पड़ा हुआ तो पड़ा ही रहेगा, वो नहीं बनता है। और सजेस्ट करें कि भाई ये मसाइल हल करने के लिए क्या होना चाहिए? नेचुरली आपको आप हैं, हक है, आपको हक है, आप उसको सुने, देखें और घूमें। कचरा वैसे ही पड़ा रहता है। तो ये मेरा मसला तो ये तो हर आदमी पता है कैसे हॉल हुआ। जी मौजूद है हम इलाके में दुकानदार के पास। यहाँ मसाइल क्या है, किन चीज़ों को फेस करते हैं आप? सारों को करते हैं। वोट किसको दोगे? सर हम पीपल्स पार्टी को ही देंगे। वोट पीपल्स पार्टी को, क्यों? हम उनके ही फैन है ना जी। और वोट आप किसको? बिलावल को देंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी असम्बली हल्का 235 के पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार आसिफ खान साहब के साथ। मसाइल क्या हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? इस इलाके के जो मेरा हल्का 235 है, यहाँ के मसाइल कमोबेश वही हैं जो पूरे कराची के मसाइल हैं। जैसे पानी है, सेवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड्स है, स्कूल, कॉलेज, मैटरनिटी होम, हॉस्पिटल्स, ये तकरीबन मुश्तरका मसाइल हैं जैसे कराची के हैं, पूरे पाकिस्तान के हैं। हमारे यहाँ आवाम मासूम भी है और उम्मीदें भी रखती है, वो सोचती है कि ये पार्लियामेंटेरियन जो है हमारे गली कुचों के ये काम करेंगे, तो हमारे इसलिए हमने प्रायोरिटी पे ये काम भी रखे हुए हैं कि डेवलपमेंट कैसे करानी है पसमानदा इलाकों की। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 60% इलाके वो हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं और 40% वो हैं जहाँ डेवलपमेंट हुई है लेकिन अब दोबारा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। नहीं, लोग तो ये कहते हैं जी 10-15 साल पीपल्स पार्टी रही तो ये मसले क्यों नहीं हल किए? देखिए, जिन इलाकों में मैं जा रहा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि जिन बस्तियों को हम गोट कहते थे, आज वो गोट नहीं है, वो टाउन है और वो सोसाइटी है। मिसाल के तौर पर सच्चल गोट है, उसको आप सच्चल गोट अगर कहेंगे तो 20-15 साल पहले उसमें 1.5 फीट पानी होता था बारिश का 1 महीने बाद तक। फ़कीरा गोट है, साहिब खान गोट है, शेर मोहम्मद गोट है, ये वो गोट है जहाँ पे 1.5 महीने बारिश का पानी होता था। अब जब वहाँ बारिश होती है तो दूसरे दिन वहाँ पानी इसी तरह साफ़ हो चुका होता है जैसे कि शहर के डेवलप्ड एरिया के अंदर है। बल्कि मैं समझता हूँ डिफेंस के अंदर 1 महीने तक पानी भरा रहा बारिश का, और हमारे इन इलाकों के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर बारिश का पानी बिल्कुल गायब हो चुका था। इस तरह से हमने इन इलाकों को अब तक डेवलप कर दिया, लेकिन गुंजाइश अभी है यहाँ पे। यहाँ बहुत अच्छे स्कूल तामीर हो चुके हैं, यहाँ बड़े बड़े 19 से 20 ग्रेड के अफसरान अभी यहाँ रहते हैं। बराह रास्त आवाम से क्या कहेंगे हल्के की, वो क्यों दे वोट आपको? ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी के फॉलोअर भी होंगे यहाँ, लेकिन अगेंस्ट भी है। जब इस 1.5 साल के अंदर मुझे मौका मिला बलदियाती इलेक्शन में इमरजेंसी बुनियादों पर काम करने का, तो यकीनन हमारे पिछले 15 साल की कारकर्दगी और इस 1.5 साल की कारकर्दगी में हमने जीता। और 7 महीने से हमारे यूसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और टाउन के जो इंचार्ज हैं, टाउन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ने जो मज़ीद 6-7 महीने में जो कारकर्दगी दिखाई है, तो मैं समझता हूँ इससे हमारा वोट मज़ीद मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये जो हल्का है आपका, ये शहरी इलाके में भी आता है, मज़ाफ़ाती इलाके भी खासे आते हैं, तो आपको ज़्यादा तवक्कुआत कहाँ से हैं कि आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी? मज़ाफ़ाती इलाके जो है
वो कहने के लिए मसाफती इलाके हैं। जब इन इलाकों में हम जाते हैं, उनकी गुफ्तगू, लोगों का गुफ्तगू करना, उनकी डिमांड करना, जायज़ डिमांड करना, उनका रिस्पांस देना, वो बिल्कुल वही जो शहरी इलाके में होता है। अब मैं समझता हूँ कम से कम कराची का घग्गर फाटक तक आप ये क्लासीफाई नहीं कर सकते कि मसाफती इलाका है। इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी असम्बली हल्का 235 में। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं ज़ैन अंसारी साहब, उनके साथ इलेक्शन हो रहे हैं। आप इलेक्शन में हैं, क्या उम्मीद है आपको? ये जो इलेक्शन 2008 को हो रही है, 8 तारीख को, जी जी, इसमें मुस्लिम लीग बड़ी अक्सरियत से, मैं स्वीप तो नहीं कह सकता, बड़ी अक्सरियत से सारे पाकिस्तान में जीतेगी। आपको क्यों दें वोट? जो सिंध में हालात थे, डाकू राज था, कराची में जो हालात थे, दूसरा लोगों में इतनी गुर्बत नहीं थी मियाँ साहब को, लोग रोटी को उनको 3 वक्त की मिल जाती थी। अभी हालात ये है कि इस हालात में सब मियाँ साहब की तरफ देख रहे हैं। तो इस हल्के के आपने बुनियादी मसाइल क्या देखे? बुनियादी मसाल यहाँ गरीब, जो यहाँ गांव भी लगते हैं, शहर भी लगता है, तो गांव में जो लोग हैं वो उसकी उम्मीदें बहुत हैं कि ज़ैन अंसारी साहब जो है वो हमारी मदद करेगा। ये खुद ही अवामी आदमी है, अवाम में रहता है, अवाम जिस मसाइलों को पता है वो सोच रहे हैं कि हमारी मदद होगी, और हम भी अगर जीत गए तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़ैन अंसारी के नाम ऊपर करेंगे। जी, किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। क्यों? इसलिए कि नवाज शरीफ के दौर में अमन अमान हमें मिला और महंगाई नहीं थी। हम अपने जो का 2 वन की रोटी अच्छे तरीके से खा रहे थे, कमा रहे थे, पैसे की चहल पहल थी, और सबसे बड़ी बात है डाकू राज नहीं था, दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी, हर चीज़ आम थी। तो यहाँ मसाइल क्या है आपके? यहाँ मसला है तकरीबन देहाती इलाके हैं, उसमें जो है ना गैस का बड़ा मसला है, सबसे ज़्यादा पानी का मसला है, रोड रास्ते टूटे फूटे हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई आने जाने का बड़ा प्रॉब्लम है। खुदा न खास्ता कोई रात को किसी माँ बहन को जो तकलीफ़ होती है तो हम अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। गोठों में तालीम का मसला है, तालीम के स्कूल नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम है। सेहत के लिए साफ़ पानी मुहैया नहीं है। तो आप समझते हैं मुस्लिम लीग नून ये मसला हल कर देगी? मियाँ साहब में हमें तौक़े है और हम उम्मीद रखते हैं मियाँ साहब में कि इंशाल्लाह वो ज़रूर हमारा मसला हल करेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ क्या मसाइल हैं हल्का 235 के जो आप समझते हैं? महंगाई है सबसे ज़्यादा फिलहाल तो, ठीक है, बाकी तो उसके अलावा कोई मसला मसाइल नहीं है कि जैसे इलेक्ट्रिक पानी, बिजली, गैस का अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे तो अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन है। पहले आप ऐसे मकीन हैं जो बता रहे मसला नहीं है, क्योंकि मैं शॉपकीपर हूँ तो मैं तो के इलेक्ट्रिक के हवाले से आपको बता सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल, इलेक्ट्रिक का अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई मसला नहीं। वोट किसको देंगे? वोट तो नवाज शरीफ को दूंगा इंशाल्लाह। जी, क्या मसाइल क्या है? कुछ हैं यहाँ, जो सफाई का मसला है, सफाई नहीं है, पानी की भी प्रॉब्लम है, कभी आता है पानी और कभी नहीं आता, ठीक है। महंगाई के लिहाज से भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को, लोग यहाँ के गरीब लोग हैं, और जो इसकी खिदमत करेगा, रास्ते सही करेगा, रोड सही करेगा, पानी के हमारे मसले मसाइल करेगा, हम उसको वोट जरूर देंगे। आप क्या समझते हैं कौन सी जमात मसाइल हल कर सकती है? अक्सर होता यह है कि जब इन्होंने इलेक्शन पे आना होता है तो उस टाइम तो सब जो है ना वो कहते हैं हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है फिर नजर भी नहीं आते। वोट किसको देंगे आप? पीपल्स पार्टी को दूंगा। क्या आप क्या यहाँ पे क्या मसला है? सर इधर गैस का मसला है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा गैस का मसला है। ये जो है गैस ज़्यादा टाइम चली जाती है, यानी बड़ा मसला आप गैस का समझते हैं? पानी वगैरह, बिजली? पानी का ही बड़ा मसला इशू, बिजली का लोड शेडिंग ज़्यादा है। कौन सी पार्टी मसाइल हल कर सकती है? सर हम तो बोलने अल्लाह करे कोई भी पार्टी आ जाए वो हल करे, खाली नहीं, आपका एक सेंस होगा ना कि भाई ये पार्टी। यहाँ पर तो पीपी का ज़्यादा है। वोट किसको देंगे आप? वोट तो पीपी को ही देंगे। वोट किसको देंगे? किसी को भी नहीं। वोट देना चाहिए ना, 8 बरेरी। मैंने किसी को भी नहीं देना वोट। अच्छा चले, मसाइल बता दे क्या है। महंगाई है सबसे ज़्यादा। तो आप क्या समझते हैं कौन हल कर सकता है महंगाई को, कौन काबू कर सकता है? पता नहीं, हमने कह सकते इस बारे में। तो वोट देना चाहिए ना आपको, भाई अपनी मर्जी से दें। कौन सही हो तो देना वोट, जो होगा तो सही तो उसको देंगे ना वोट। तो आप कैसे जांच करेंगे कि ये सही है ये गलत है? कोई सही नहीं है। ये हम इस वक्त मौजूद हैं कौमी असम्बली हल्का 235 के इलाके मारूवाड़ा गोट में। अब जानते हैं यहाँ के मकीन से, यहाँ क्या मसाइल समझते हैं आप? देखो ना, इधर न ड्रेनेज सिस्टम सही है, न मारूवाड़ा के रोड सही है, न सचल के ड्रेनेज सिस्टम सही है, न कुछ भी सही नहीं है, न रोड सही है आप देख लें, न पानी का सिस्टम सही है, न गैस जो आ रही है वो भी काफ़ी दिनों से बंद है।
तो हम अपील कर रहे हैं जो भी नुमाइंदे आ रहे हैं, मेहरबानी करके इन्हें पिछले जितने भी काम रुके हुए वो तो करें ना। आपका कौन सी पार्टी मसला हल कर सकती है आपके ख्याल देखो में? ना, हम ये कहते हैं जो भी आए करे। ये सारे तो ऐसे बात कर लेते हैं, पीपी हो, मुस्लिम लीग हो, पीटीआई हो या इस्लामी जमात वाले हों, कोई भी हों, तलबा वाले हों, कोई भी आते हैं खाली बहाने बनाते हैं, काम होता नहीं है। तो कम से कम इन एरिया को तो देखें ना। वोट किसको देंगे? वोट फिलहाल तो हम सोच रहे हैं इलेक्शन होगी तो देंगे, अभी तो कोई पता ही नहीं है इलेक्शन अगर का। हुए तो किसको अभी देंगे? देखो ना, कोई भी डिसाइड नहीं है, अभी शिकलें ही नहीं देखी किसकी, तो कौन है। शिकलें आए का काम करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर यहाँ मसले मसाइल क्या हैं? भाई बिजली का तो बड़ा मसला है, यहाँ पे बहुत बिजली जाती है और सीवरेज लाइन कम है इधर। रोज़ाना जो है ना फट रही हैं, गलियाँ भरी हुई हैं। अभी जो है ना अल्लाह करे कोई इलेक्शन आए, कोई नया बंदा आए तो हमारा काम हो। नहीं, इलेक्शन आई है ना 8 फरवरी को 8 इलेक्शन। फरवरी का आए, कोई नया चेहरा आए तो हमारा जो है ना कोई मसला हल करे तो ना। आप कौन सी जमात समझते हैं जो मसाइल हल कर सकती है? भाई अल्लाह ही मसला हल कर सकता है, इधर जमात तो कोई भी नहीं है हल कर तो वोट किसको देंगे आप? हम पीटीआई के वोट देंगे। आप भाई साहब यहाँ पे क्या मसले मसाइल आप समझते हैं हल्का 235 में? इंशाल्लाह इस एरिए में तो पीपल्स पार्टी है। मसले मसाइल क्या समझते हैं आप? मसले मसाइल हल हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। मसले मसाइल यहाँ जो आप हल्के में 235 अराउंड के, सिर्फ इस इलाके के साथ साथ पूरे हल्के के मसले मसाइल तो इधर बहुत हैं। जैसे पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, लाइट का मसला है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो मसाले चल रहे हैं महंगाई के चल रहे हैं। महंगाई के बहुत मसले चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी है जो महंगाई का ये जो बड़ा मसला आप बता रहे हैं हल कर सकते देखो, उम्मीद तो हम सिर्फ अल्लाह में रख सकते हैं। हैं? बेशक। यहाँ पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, वही है इस मसले हल करने के लिए अभी इस पोजीशन में वही है। लोग चाहते हैं उसको। तो वोट भी आप? जाहिर है हम तो वोटर भी पीपल्स पार्टी के हैं और ये इलाका भी इस पार्टी का, इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। जी भाईजान, आप क्या समझते हैं क्या मसले मसाइल? यहाँ पर मसले मसाइल पहले थे, लेकिन अब ये है कि जैसे जैसे जो है वो इलेक्शन करीब आ रही है तो मसले हल हो रहे हैं। क्योंकि जो चेहरे गुम हो गए थे वो नजर आ रहे हैं। वोट किसको देंगे फिर आप? वोट तो किसी को भी नहीं देंगे। वजह? यहाँ पर जो है वोट हमने सबको देकर आजमा दिया है ना। अभी नया चेहरा एक हमारे पास यहाँ पर आया है पीपल्स पार्टी का। पहले हमारा तो ख्याल है कि हम किसी को वोट ही नहीं देंगे, अगर देना भी हुआ तो पीपल्स पार्टी को देंगे। क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पर? मसले मसाइल तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता, बाकी ये थोड़े बहुत हैं। वो एक स्ट्रीट क्राइम है और जो स्ट्रीट क्राइम के अलावा गटर वगैरह जो ये खुले हुए हैं। बाकी वोट पीपल पार्टी का है। 5 साल से हम लोग परेशान हैं। हम लोगों का नदी अद्दी का मसला हल नहीं हुआ, ना ही तो गैस है और ना ही बिजली है। रोना धोना मचा हुआ है 5 साल से। 5 साल से। तो आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी है जो मसला हल कर सकती है? कोई सी भी पार्टी मसला हल नहीं कर सकती। तो वोट किसे देंगे फिर? किसी को भी नहीं देंगे। यहाँ पे मसाइल पहले बता दें आप। मसाइल देखिए, मेरे तो ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन वोट के मामले में कोई भी पार्टी आज तक किसी काम नहीं आई है। लेकिन लब्बैक या रसूलुल्लाह हमारे नबी का नारा है, इस वजह से हम उसके ऊपर वोट देने के लिए कुर्बान हैं। यहाँ के मसले मसाइल? यहाँ के मसले मसाइल तो बहुत हैं भाई। आप बताएं कौन कौन से? बिजली है ना, पानी है, ये रोड की हालत देख रहे हैं खुद, नई पार्किंग की जगह है। क्या मसला है? ये पाकिस्तान ये क्या है? मुझे तो पता नहीं चल रहा है भाई। तो मसाइल कौन हल कर सकता है? मसाइल तो जो हुक्मरान आएंगे वो मसाइल हल करेंगे। हुक्मरान तो आते जाते रहते ना। वोट देंगे, वोट किसको देंगे? भाई ये हम सुन रहा है, बचपन से सुन रहा है, पी 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 ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। अभी कोई नया बंदा है, वो नया बंदा आप इसको लाएंगे तो आएगा ना। हम पीटीआई के फॉलोअर हैं। भाईजान आप क्या मसले मसाइल क्या है यहाँ पर? यहाँ सर गटर का मसला है, बहुत सारे मसले हैं। पीपल पार्टी ने सिंध को बर्बाद और तबाह कर दिया है, कोई काम नहीं करती है। यहाँ वोट हम पीटीआई को ही देंगे इंशाल्लाह ताला। वजाहत करके बताएं मसाइल क्या क्या है यहाँ पर? मसाइल बहुत है सर, रोड नहीं है, तालीम नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। और पीपल्स पार्टी यहाँ रही, उसने क्या क्या काम कुछ भी नहीं किया सर, अपने पेट भरे हैं सर। अच्छा। हाँ, करप्शन की है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। वोट किसको देंगे? वोट में देता ही नहीं किसी को। नहीं, आप क्या समझते हैं कौन सी पार्टी है जो मसले हल कर सकती है? भाई इसका तजुर्बा हमें नहीं है, ना ही हम किसी वोट देते हैं ना ही लेते हैं, क्योंकि किसी ने कुछ दिया ही नहीं है। एक तो इलाके के मसाइल बता दीजिए, और दूसरा ये कि आप वोट किसको देंगे, कौन सी पार्टी आप समझते हैं कि काम कर सकती है? सफाई के नाकस निज़ाम है, बिल्कुल तवज्जो नहीं है, रोड रास्ते सही नहीं है, और एजुकेशन के हवाले से तालीमी इदारे भी यहाँ पर कम है। ये तो बहुत सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल्स नहीं है, कॉलेज नहीं है। सच्चल का हाल देखें आप, मारोड़ा का हाल देखें। मारोड़ा में जो पोजीशन है वो बहुत ही बुरी तरह नाकस है। तो हम ये चाहेंगे कि ऐसे लोग आएँ आगे जो तरक्की के लिए काम कर सके
और इंसानी खिदमत के तौर पर काम कर सके। तो आप क्या समझते हैं कौन सी जमात है जो ये काम हम कर ये सकती है? समझते हैं कि इस वक्त जो पोजीशन है वो मिली जुली पोजीशन है। कोई ख़ास पार्टी के लिए कह नहीं सकते कि ये आगे आएगी, क्योंकि पिछले 15 साल से भी आप ये चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जो आने वाले हजरात होंगे, ज़ाहिर है अवाम मुंतखब करेगी उनको, तो इंशाअल्लाह ये बेहतर सिस्टम आएगा। आप किसको देंगे भाईजान वोट और मसले मसाइल क्या हैं? सर देखें जो सब भाई ने बात की है, इंशाल्लाह हम भी देख रहे हैं कि इंशाल्लाह कौन सा बंदा काम करने वाला बंदा है, हम इसको देखेंगे, जो समझ में आएगा इंशाल्लाह उसको वोट देंगे। नहीं भाई कोई जहन तो बनाया होगा ना? जहन तो फिलहाल तो नहीं बना है, इंशाल्लाह बना रहे हैं कि इंशाल्लाह देखते हैं। सब पार्टी तो सब आ रहे हैं भाई, हमें वोट दो, हम काम करके दिखाएंगे आपको, देखेंगे इंशाल्लाह जो बंदा समझ में आएगा उसी को वोट देंगे इंशाल्लाह। जी वोट हम किसी को भी नहीं देंगे, क्यों? देना भी नहीं चाहिए, ये हकदार नहीं है। एक बिरयानी की प्लेट पे हम जो है वोट दे देते हैं, हमें चाहिए नहीं, बस ये दिन बताते वोट दे देते, दुकानें बंद करते अपनी ईद की तरह, जैसे ईद होती है ऐसे। ये क्या होता है, झूठे हुक्मरान, ये किस बात के नहीं, हमारे किसी बात के किस काम के नहीं है, क्या फ़ायदे देते हैं? तुम खुद कमाते हो खुद खाते हो, कुछ हुकूमत दे देनी नहीं है ना। चले आप वोट किसको देंगे? वोट तो देना ही नहीं चाहिए। पहले तो मसाइल बता दें कि क्या है। मसाइल महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई बहुत है बहुत, बाकी तो कारोबार वारोबार हमारा यही है, महंगाई की वजह से बहुत कम हो गया। और इसके अलावा जो मसाइल आप इलाके में? मसाइल हमारे इलाके में बहुत सफाई वफाई के मसाइल हैं, यहाँ काम के, अपना रोडों के बहुत काम के यहाँ मसाइल। वोट किसको देंगे आप? वोट खुद को देंगे, खुद आप खड़े हुए इलेक्शन में? बस हम खुद अपने आप को वोट देंगे। भाईजान आप क्या समझते हैं मसले मसाइल यहाँ पर? भाई मसले मसाइल का कोई इतना बड़ा इशू तो है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो वोट लेने आते हैं ना, ये जो कहते हैं उसमें अमल करें। अमल नहीं है, अमल दमल नहीं है। यहाँ पानी का मसला अलग है, रोड का मसला अलग है, गैस तो है ही नहीं, फ़ायदा क्या? यानी कि हम अगर कोई एक गरीब आदमी 1000 रुपये कमाता है तो 1500 रुपये की होटल से तो रोटी लेके नहीं खाएगा ना। तो सबसे मसले आप मसले मसाइल हल करो तो वोट भी मिलेंगे, वरना वोट कोई भी नहीं देगा। 8 फरवरी को किसको देंगे वोट? हालात देखेंगे। नहीं अभी जहन नहीं बनाया? कोई जहन नहीं। भाईजान आप? अपने आप को वोट देंगे। अपने आप को वोट देंगे, किसी को नहीं देंगे। आप इस इलाके में क्या मसले मसाइल देखते हैं? कि मसले मसाइल है ये कि गरीबों जो का कोई राशन पानी सस्ता करें, आज रात को दोबारा महंगा करके तो कल फिर डबल करके भेज दे रहे, को गरीबों का ख्याल करें। भाई गरीब है, ये पेट्रोल कितना जा रहा है, पेट्रोल सस्ता हो तो सब कुछ। कौन सी पार्टी समझते हैं मसला हल कर सकती है? ये वल्ला नहीं पता। नहीं आप बंदा भी एक जहन लगाता है ना? कोई भी नहीं, कोई नहीं। आप वोट किसको देंगे 8 फरवरी को? जिसके नसीब में उसको देंगे। मसले मसाइल क्या है, कौन सी पार्टी हल कर सकती है मसला? कोई भी पार्टी नहीं करेगी। नहीं वजह क्यों नहीं करेगी? यानी ज़ाहिर है कि सियासी जमातों का काम यही होता है कि लोगों के मसाइल हल करें, तो आप ये यानी कैसे फील कर रहे हैं कि ये कोई मसला हल नहीं करेगी? कोई भी पार्टी नहीं करेगी। तो फिर ये इलेक्शन हो रहे हैं तो आप वोट किसको देंगे? ये तो इलेक्शन तो सर खाना पूरी हो रही है, पूरी इलेक्शन तो बस नाम बाया वो है। फिर भी वोट तो डालना है ना? नहीं मैं वोट ही नहीं डालता, एक बार डाल के मैंने देख लिया था। उस वक्त किसको डाला था वोट? उस टाइम सिंध का था, सिंध का था तो सिंध को ही वोट डाल दिया था, उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। तो आप किसको, आपका क्या इरादा है, किसको वोट डालेंगे? सर हम तो पाकिस्तान की सियासत से जो है ना वो, तो पाकिस्तान में तो रहते हैं ना हम, और आप बस अब लगता नहीं है कि कुछ होगा इस मुल्क में ना। जो हालात लग रहे हैं, जैसे आप भी देख रहे हैं मीडिया पे भी यही बात होती है अक्सर कि लोग मुल्क छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम भी यही सोच रहे हैं अपने बच्चों के लिए। जाहिर सी बात है जो हालात लग रहे हैं, लेकिन वतन तो हमारा यही है ना, फिर के फिर हमें इधर ही आना है। सर वतन है लेकिन वो सहूलतें मौजूद नहीं है ना, जो एक नेसेसरी चीज़ें जैसे पानी है, गैस है, बिजली है, तो अल्टीमेटली अब इन सारी चीज़ों को सियासत कर। आप माशाल्लाह नौजवान हैं, तो हम ऐसी तब्दीली क्यों नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे यहाँ पर रहें? सर जहाँ लोग आवाज़ उठाते हैं वहाँ बंद हो जाती हैं। नहीं बंद तो होते रहते थे कि ये तो शुरू से। तो फिर क्या करेगी अब आप? वो देखें ना, आप मुझे बताएं ना, जब हम इस तरीके की नहायश पे पहुंच चुके हैं, दूसरे लोगों को देख चुके हैं, एग्जाम्पल बन चुकी है कि ऑलरेडी लोग जो जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है वो खामोश हो गए। तो 8 फरवरी वोट, नो वोट। क्या समझते हैं, क्या मसले मसाइल क्या हैं और कौन सी जमात है जो मसले मसाइल हल कर सकती है? हम तो सर शुरू से यही देख रहे हैं कि झूठे वादे किए जाते हैं, आवाम के साथ धोखा दिया जाता है। अगर कोई सच्चा बंदा आता है तो उसे काम नहीं करने दिया जाता है। आज वही सच्चा बंदा जेल में पड़ा हुआ है जो पूरी कौम को समझा रहा है या कना बोदो या कना अस्ताइन, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसकी जल्द रिहाई करे
और वो इस मुल्क की हुक्मरानी करे और इसके लिए कुछ अच्छा करे, उससे हमें उम्मीद है। नहीं, 3.5 पौने 4 साल में उन्होंने क्या ऐसे काम किए थे बहुत जिससे आपको अच्छे काम अंदाजा? किए हैं। देखे मैं क्या क्या बताऊं आपको, सबको पता है माशाल्लाह। उसने सबसे जो बड़ी बात की मुसलमानों के लिए, तो आज तक किसी हुक्मरान ने, चाहे फजलुर रहमान साहब है, किसी ने बात ना उठाई। 8 फरवरी वोट किसको देंगे? खान को देंगे। और किसको देंगे? यहाँ पर है उनके नुमाइंदे, जहाँ भी हो, जो भी होगा देंगे वोट, उसी को देंगे। मसले मसाइल क्या है यहाँ इलाके में? क्या मसले मसाइल है भाई, हर एक अपना हाल में डूबा हुआ है, ना कारोबार है, ना पैसे है, ना लोगों के हालात बहुत खराब हैं। इलाके में मसाइल आप क्या समझते हैं जो सबसे ज्यादा है? सफाई वगैरह नहीं, महंगाई इतना हो गया कि बस लोग बहुत परेशान। 8 फरवरी है, वोट किसको देंगे आप? वोट तो मैं किसी को नहीं दूंगा। वजह ये है कि जो वोट लेते हैं वो लोग फिर बाद में किसी से पूछते भी नहीं है कि भाई आपका हालत क्या है। अब वोट लेके ये लोग भाग जाते हैं, फिर उसके बाद जो है 5 साल के बाद नजर आते हैं। पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मशीनरी वो है करप्ट और करप्शन करती है, आवाम को मार डाला है। बिजली ने जो इंतहा कर दिया, उसके बिल्स जो और गैस के बिल, वो दुनिया को क्या बताएं कि कुछ भी कोई सहूलत नहीं है, न पानी है, न वो गैस है, न वो बिजली है, न कोई सफाई है। हमारे को बेवकूफ़ बनाते हैं जो वोट लेके, और ये होता होता कहाँ है जमहूरियत? आपने कभी वोट दिया? लाखों दफा दिया, अभी भी दूंगा भुट्टे शहीद को। गवर्नमेंट को चाहिए कि आंखें खोले, और हमारी तो गुजर गई है कुछ, बाकी अपनी कब्र और आखिरत खराब ना करे। क्या मसले मसाइल? लोग आते हैं आपके पास, दायरे के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, क्या मसाइल बताते हैं? बस सबसे पहले लोग यही मसाइल बताते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो भी आता है चोर डाकू आता है, बोलते हैं बस जो है यहाँ से लेके बाहर मुल्क में चला, आवाम के लिए कोई रिलीफ है नहीं खास। तो आप किसको वोट देंगे आज? मैं तो केदी नंबर 804 को दूंगा वोट। केदी नंबर 804 यानी पीटीआई को वोट देंगे? जस्ट पीटीआई। यहाँ पे है उनके कैंडिडेट आए? हाँ, कैंडिडेट तो है, लेकिन हाल फिलहाल उनको निशान नहीं मिला। भाई मसले मसाइल यहाँ पे बताएंगे इस हल्के में क्या है मसले मसाइल? कोई मसले मसाइल नहीं है सर। नहीं हो, थोड़े बहुत तो होंगे ना? नहीं है सर। इलेक्शन होने वाले हैं, किसको वोट देंगे? वोट जिसके नसीब में होगा उसको देंगे सर। किसका नसीब है पता ही नहीं है। नहीं, आप तय करेंगे ना नसीब तो? वो तो उसके वक्त देखेंगे ना सर। और आप भाईजान? नहीं, आप किसको वोट देंगे? कभी वोट डाला ही नहीं है। तो वोट तो डालना चाहिए। सॉरी बोल दिया ना। नहीं तो वोट किसको? किसी को भी नहीं। फिर मसले कैसे हल होंगे? बस वो उनका मसला है, कभी डाला ही नहीं है। आप ये बताएं इस इलाके के मसले मसाइल क्या है? मसला बहुत बड़ा मसला है, हल नहीं हो रहा है। क्या क्या मसला बताओ, इतने मसले है कि मतलब बयान ही नहीं कर सकते। नहीं, बयान करो, हो सकता है शुरू करे, कहाँ खत्म करे, मसले शुरू करे खत्म भी हो जाएंगे। नहीं भाई, शुरू कर देते तो डर लगता है, ना शुरू करे तो। हाँ, वोट किसको देंगे? वोट उसको देंगे जिसके नाम लेने पे पाबंदी है ना? हाँ, पीटीआई को वोट देंगे। वोट पीटीआई का। मसले मसाइल क्या है इस इलाके में? मसले मसाइल ये है कि महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई की वजह से जो है ना आवाम परेशान है। बिजली तो नहीं है, ना गैस है, ना पानी है, बहुत परेशानी है। अभी हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। 8 फरवरी वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह जब टाइम आ जाएगा तो देखेंगे, जो हमारे कौम के लिए जो है ना आवाम के लिए जो अच्छा बन गया तो उसी को वोट देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फैसला पाकिस्तान का। इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी असम्बली हल्का 235 का, जो ज़ेली सूबाई असम्बली का हल्का है 98 उसमें सच्चल गोट। और इस वक्त हम साथ हैं जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं हाकिम अली जसकानी साहब, उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जसकानी साहब, क्या समझ रहे हैं आप, क्या पोजीशन है? देखो, खुद देख रहे हो कितने बंदे हमारे बैठे हैं। ये सारे हमारे वोटर भी हैं, इलाके के मोअज़्ज़ज़ शख्सियत भी हैं। और पहले भी आपको पता है तो मैं इलेक्शन अभी जो है 2023 में ज़िमनी पे लड़ रहा था, तो सारे लोग तो साथ हैं। तो लेकिन अभी तो मुझे पीएस माना की टिकट दी है। मैं तो एनए का कैंडिडेट था, आपको ये पता शायद नहीं है, मैं एनए का कैंडिडेट था। अब पार्टी का जो फैसला है वो तो मंजूर है। कौन कौन से इलाके हैं आपके हल्के? सर हमारे इलाके में सच्चल से लेकर ये मारूड़ा से लेकर ये सुपर हाईवे से जो है ये लगता है, सादी टाउन भी लगता है, इधर से जो है कनीज फातिमा 1, 2, 3 से लेकर सुपर हाईवे से ये इलाका जो अंदर ही हमारा है। तो आप क्या समझते हैं लोग आपको वोट क्यों दें और क्यों देंगे? वो इस लिहाज से तो पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी है, हर बंदे का वो ख्याल करती है, हर दुख सुख में पीपल्स पार्टी काम आती है, नौकरियाँ में पीपल्स पार्टी दे रही है। जहाँ आप बैठे हो इस लोग ये वोट जो है ये पक्के पीपल्स पार्टी ने की है, इसलिए जो है ना अच्छा लटा जो है पीपल्स पार्टी देती है, इसलिए मोहब्बत है बंदों की पीपल्स पार्टी के साथ। अब आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने क्या क्या मसाइल हल किए? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने और मसले पैदा किए, हमारे कोई मसला हल नहीं किया। ये रोड देखो, पहले खंडर बने हुए थे, सारे पीपल्स पार्टी ने बनाए। गोठू के हर गली में जाओ प्योर ब्लॉक लगा हुआ है, हर गली की सीवरेज बनाई हुई है, हर गली को पानी है,
किल्लत थी, हर चीज़ खत्म है। 6 महीने हो गए, हमारे जो चेयरमैन साहब आए हैं, 6 महीने में 80% काम हो गया है। जहाँ भी आप जाओ, आपको कहीं गंद कचरा भी नजर नहीं आएगा, न पानी का बहरान है, न यहाँ जो है क्या नाम है रोड्स का बहरान है, न इधर बिजली का बहरान है। कौन से मसाइल अहम है जो हल किए जाने चाहिए फौरी? मेरे ख्याल में जो बड़े बड़े मसाले हैं ना वो तो पीपल्स पार्टी ने ख़त्म कर लिए हैं। बाकी छोटे मोटे हैं वो भी इंशाल्लाह ये जो आ जाएंगे नुमाइंदे वो भी ख़त्म करें, क्योंकि यहाँ के रोड्स जो हैं वो भी रास्ते बने हुए हैं, कॉलेजेस भी हैं, पानी का मसला भी तकरीबन जो है ना ख़त्म है। बाकी तो ऐसा क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड बने हैं, कॉलेजेस भी हैं, स्कूल भी हैं, सारे मसले तो तकरीबन जो जनरल मसले हैं वो तो हैं। बाकी इंडिविजुअल मसले हैं वो तो नहीं कुछ कह सकते। वोट किसको देंगे? वोट तो हम पीपल्स पार्टी को दे देंगे, क्योंकि उसने ही काम किया है। यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना ये गोट थे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा अगर ये गोट है, ये शहर बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सफूरा टाउन में यूसी चेयरमैन, उनसे बात करते हैं। जी, आप क्या समझते हैं, यहाँ मसाइल क्या हैं, कौन सी पार्टी मसले हल कर सकती है? देखिए, मसाइल तो इस शहर में हैं और आज के नहीं शुरू से हैं, और ये हमारे इलाके वैसे भी मज़ाफ़ाती इलाके कहलाते हैं, और ये सफूरा टाउन, सच्चल गोट, और इसमें ज़्यादातर ये जो सच्चल यूसी है मेरी, ये गोठों पर और कुछ सोसाइटीज़ पर प्रोजेक्ट पर जो है वो मुश्तमिल है। ज़ाहिर है यहाँ मसले मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन हमारे इन मज़ाफ़ाती इलाकों में, कच्ची आबादियों में, गोठों में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब इक़्तिदार आता है, थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो उस दौर में होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा ये जो जनरल इलेक्शन आ रहा है तो उसमें हम बल्दियाती लेवल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है, टाउन लेवल पर, यूसी लेवल पर, कि हम इन इलाकों में जो है वो तरक्याती काम दें और कुछ जो है लोगों को, आवाम को फैसिलिटीज़ जो है वो दें, प्रोवाइड करें। लेकिन जो है वो हमारा जो है डोमेन वो इतना ज़्यादा नहीं है, यूनियन काउंसिल के इतने ज़्यादा फंड नहीं है और टाउन के भी फंड इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जनरल इलेक्शन में, जब ये जनरल इलेक्शन होगी, हमारे एमपीए और हमारे एमएनए जब कामयाब होके आएंगे तो इन इलाकों में बड़े बड़े पैकेज देंगे और 8 फरवरी वोट तीर को वोट देंगे, लोग भी देंगे। अभी लोगों को पता चल गया है कि यही एक पार्टी है जो जिसमें जो है न दहशतगर्दी है, न जो है वो और कोई लूट खसूट है। ये अवामी पार्टी, पीपल्स पार्टी है, और यही इस शहर के, इस अवाम के मसले यही हल करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी असम्बली हल्का 235 सफूरा टाउन रिजवान सोसाइटी, और वहाँ पे आप अताफ में देख रहे हैं कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूसी5 के चेयरमैन नोमान साहब। उनसे भी बात करते हैं और यहाँ के मकीनों से भी बात करेंगे कि यहाँ मसाइल क्या हैं और वो किसको वोट देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाइल क्या है? अब तो माशाल्लाह आप चेयरमैन भी हैं, आपके सामने तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। मसाइल आपके सामने ही है। सबसे बड़ा मसला बीआरटी का है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद हमने इसको मिनिमाइज़ किया है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल करीम मेमन साहब के ताउन से इसको नैरो किया है। यहाँ पे जो अननेसेसरी जो इंक्रोचमेंट थी, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को भी रिमूव कराया है। इसके अलावा जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में जो है सीवरेज का पानी की लाइन्स डलनी थी, उनको भी हमने सेग्रीगेट करवाया। अब तक की ये है। बाकी आप देख सकेंगे स्ट्रीट लाइट्स भी हमने यहाँ पे नई इंस्टॉल करवाई हैं, आबादी में भी करवाई हैं। यहाँ पे सॉलिड वेस्ट का पहले निज़ाम नहीं था, दोबारा उसको जो है बहाल करवाया है। यहाँ पे हमारे पास 5 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, 7 बड़े स्कूल और कॉलेजेस हैं, उनके साथ भी हमारे राब्ते रहते हैं, उनकी भी कंप्लेंट पर प्रॉम्प्ट हम रिस्पॉन्स करते हैं। कौन सी पार्टी है जो आपके मसले मसाइल हैं बाकी वो हल कर सकती है? देखिए, इस वक्त यहाँ पे 15 साल से ये इलाका लावारिस था, और 15 जनवरी के बाद जो है, जब से हमने यहाँ पे जो है अच्छी लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री ली थी, उसके बाद 16 जनवरी से हमने यहाँ पे काम शुरू कर दिया था, और इसके बावजूद कि हमारा हलफ भी नहीं हुआ था। और उसके बाद जब ट्रांजिशन पीरियड था, उसमें भी हमने ट्रांजिशन ऑफिसर से और टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का तफूरा के ताउन से, केएमसी के ताउन से और दूसरे वाटर कॉर्पोरेशन के ताउन से हम मुख्तलिफ जो है मसाइल जो हमारे पास पब्लिक की तरफ से आते हैं उसको हल करवाते हैं। और इंशाअल्लाह जो है 8 फरवरी को अगर लोग जो है जमात इस्लामी को मुंतखब करेंगे, उनके नुमाइंदों को जो है कामयाब कराएंगे इंशाअल्लाह, तो आप देखिएगा कि जो मसाइल सिंध गवर्नमेंट से मुताल्लिक भी हैं और फेडरल गवर्नमेंट से, वो भी इंशाअल्लाह हल होंगे। कौमी असम्बली में कौन है कैंडिडेट? डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब। जी जनाब, मसले तो बहुत थे यहाँ पे पहले, लेकिन अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया मामला। लोड शेडिंग का मामला था, वो नोमान भाई लोगों ने काफ़ी एफर्ट्स करके उसको हल करवाया है। दूसरा सफाई सुथराई का मामला है, उसके अलावा ये ट्रैफिक का जो मामला है, जो बीआरटी बन रही है,
इसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक का मसले मसाइल होते थे पहले, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। वोट इंशाल्लाह जमात को ही देंगे। क्यों? क्योंकि काम कराते हैं हमेशा से, हमारी रिजवान सोसाइटी का रिहायशी हूँ मैं, और यहाँ जब एक ही दफ़ा रोड बना आज तक और वो जमात ने ही बनवाया था। जी जनाब, आप क्या कहेंगे? मसाइल के लिहाज से हम तो ये कहेंगे हमारा वोट तो जमात को ही है। और नुमान भाई जैसे यहाँ पर काम करा रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर रिजवान सोसाइटी हो गया, हारून हो गया, जोरा नगर हो गया, पार्क का जैसे इन्होंने काम कराया अफवाई कॉम्प्लेक्स में, और दूसरे मसाइल जो हल करते हुए जा रहे हैं ये, उसके हिसाब से हमारा वोट जमात इस्लामी। यानी एक तो मसले मसाइल, फिर वोट किसको देंगे आप? वोट तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी क्यों? को देंगे। ये रोड दरअसल मैं रोड की मिसाल दूँ, अभी बात हुई कि यहाँ नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में जमात इस्लामी ने ये रोड बनवाई थी यहाँ पे नेमत, और आज कितने साल हो गए, 24 साल हो गए, ये रोड वैसी की वैसी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और जमात जब भी आती है और काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी अभी UC5 के अंदर नुमान साहब ने इतना काम कराया है, जब इख्तियार नहीं भी था, और अभी इनको हेल्प लेने के बाद उससे ज़्यादा काम कराना शुरू कर दिया। ये भी कहा जाता है कि अगर सूबाई हुकूमत नहीं होगी तो फिर जो, या वफाकी हुकूमत नहीं होगी तो जो आपका मुंतखब नुमाइंदा होगा जो जमात से ताल्लुक़ नहीं रखता होगा, तो फिर मसाइल कैसे हल होंगे? मसाइल तो लेकिन हक तो लेना पड़ता है ना, हक तो छीनना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा टाउन नहीं है, सिटी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे UC चेयरमैन तो हैं। लोग जैसे पहले लोग आते थे कहते थे काम नहीं होते, हम कुछ नहीं करते, इख्तियार नहीं है, इख्तियार तो छीनने पड़ते हैं, इख्तियार तो लेने से आते हैं। जनाब 8 फरवरी इंतखाबात, वोट किसको देंगे? देखिए, अभी हमने एक तजुर्बा किया था बल्दियात के हवाले से, इससे पहले तकरीबन 30 साल से तजुर्बा कर ही रहे, रिज़ल्ट ज़ीरो। ये हमारा इलाका जो है कराची अंधेरों का इलाका था, यहाँ ना लाइट थी ना पानी, मसाइल। अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बे के बाद जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, जो चेयरमैन UC5 के नुमान इलियास साहब आए, इनकी काविश है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह आप खड़े हैं ये लोड शेडिंग फ्री हो, एक लम्हे के लिए लाइट नहीं जाती, इनकी अपनी काविश है। तो किसको वोट देंगे आप? आप मेरे अल्फाजों समझ गए हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर मेरे मुँह से कहलवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन समझें। देखिए, नाज़रीन से तो मेरी भी दरख्वास्त यही है कि हमेशा कोशिश करें 30 साल तक आप जो गटर में अपने वोट डालते रहें, अब ऐसा ना करें, आजमाई हो को ना आजमाएँ। मैं जमात इस्लामी का कारकुन नहीं हूँ, ना मैं उनका सपोर्टर हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अपने इलाके की। भाई जो इलाके में मेरे काम करेगा मेरे लिए वो बहुत अच्छा है, चाहे वो किसी भी ज़बान का हो, किसी भी मज़हब का हो, हमें काम चाहिए, लॉलीपॉप नहीं चाहिए। यानी जमात इस्लामी को वोट देंगे? बिल्कुल जमात इस्लामी के कराची को अगर कोई डिलीवर कर सकता है कुछ, तो वही जमात है अभी। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कौमी असम्बली हल्का 235 में जमात इस्लामी की जानिब से उम्मीदवार डॉक्टर मेराजुल हुदा सिद्दीकी साहब के साथ। इस वक्त ये 2024 में होने वाले इंतखाबात में कौमी असम्बली हल्का 235 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या देख रहे हैं 8 फरवरी इंतखाबात? इंशाअल्लाह 8 फरवरी इंतखाबात के अंदर शहर कराची, सिंध के अवाम और पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान दुश्मनों को, सिंध दुश्मनों को और कराची दुश्मनों को शिकस्त देंगे, तराजू की फतह होगी। क्यों होगी? ये हल्का जहां आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर पूरे सिंध की देही शहरी कशमकश एक जगह पर यकजा हो गई है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत ही पूरी आबादी चारों तरफ। सब जानते हैं कि इस शहर कराची की मर्दमशुमारी हो तो मर्दमशुमारी में 3.5 करोड़ के शहर को 2 करोड़ का शहर गिना जाता है, और 2 करोड़ का शहर गिनवाने के लिए वो हुक्मरान जो 1970 में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी, 2008 से आज तक सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। आप हल्के में घूमे होंगे, यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ पर जब लोग निकलते हैं तो जराइम पेशा अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद है। ये जितनी सोसाइटियाँ हैं, इन सोसाइटियों के अंदर पानी की शदीद मुश्किल है। जनाब, कराची दुश्मनी ये है कि जो ऑरेंज ट्रेन कराची में बनने वाली थी वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर मुंतकिल करवा ली। शहबाज शरीफ कह रहे हैं मैं कराची को अब लाहौर बना दूँगा। उनके आगे हाथ जोड़ते हैं कि जिस तरह खाता भी है लगाता भी है, तो हम समझते हैं कि हमें ऐसी क़यादत दरकार नहीं है। बिलावल भुट्टो ने 2 रोज़ पहले लाहौर में ही कहा कि लाहौर को कराची से ज़्यादा ज़रूरत है तवज्जो की। साईं बिलावल भुट्टो को चाहिए कि कभी हमारे साथ निकलें, हम उन्हें कराची दिखाते हैं। ये कौन सा कराची है जिसका वो तस्करा कर रहे हैं कि बड़ी डेवलपमेंट हो गई है? ये तो टूटा फूटा बदहाल कराची है। और मुझे अफसोस है
कि वो वडेरा शाही आज कराची के रास्ते में रुकावट बनी हुई है। हम वडेरों के खिलाफ नहीं, वडेरा शाही के खिलाफ हैं। 15 साल का एक्सपीरियंस देखा जाए तो लोगों ने तो आप देखें कि बार बार पीपल्स पार्टी को मुंतखब किया है। ये सफूरा टाउन है, आपके साथ बैठे हुए नोमान इलियास जी कादरी, हमारी बात हुई। इन्होंने 5000 वोट लिए थे। लोगों ने इस तरह वोट डाले हैं निकलकर मोहब्बत में कि पीपल्स पार्टी भी हारी और धांधली भी हारी। और आप देखेंगे कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी भी हारेगी और धांधली भी हारेगी। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ 1 का प्रोग्राम देखा, फैसला पाकिस्तान का। जो करेंगे 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम, 8 फरवरी को अपना वोट ज़रूर दीजिए और अपने कुर्बो जवार के लोगों को भी कहिए कि वो अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।